हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं गुगलू मुगलू। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बच्चे क्यों रोते हैं। तो यहाँ पर हम एकदम छोटे बेबीज की बात कर रहे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या जो 0 से 6 मंथ की एज ग्रुप के बेबीज होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद तो 5-6 महीने में आपको बेबी का रूटीन एकदम से क्लियर हो जाता है, आप समझने लग जाते हैं अपने बेबी को अच्छे से। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका रोना एकदम नॉर्मल होता है और वो रोते ही हैं, क्योंकि रोकर ही वो अपनी बात बता पाते हैं। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पेन फील कर रहे हैं या किसी भी तरह का उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है तो वो रोने लग जाते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज का दिन में 2 से 3 घंटे रोना नॉर्मल माना जाता है। तो मोस्टली क्या होता है, जब हमारा बेबी रोता है तो हम एकदम से उसे गोदी में ले लेते हैं या उसे अपने शोल्डर पर लेकर इधर से उधर घुमाने लग जाते हैं। तो उससे बेबी शांत तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो रो रहा था, वो सोल्व नहीं होती। तो क्या होता है कि जब आप बेबी को थोड़ी देर बाद लेटाते हैं, वो फिर से रोने लग जाता है। तो जो 6 महीने से बड़े बेबीज होते हैं, उनके साथ तो आपको उनके एक्सप्रेशंस भी एकदम क्लियर हो जाते हैं कि बेबी इस तरह से रो रहा है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, बेबी उस तरह से रो रहा है तो उसे क्या चाहिए होगा। लेकिन जो छोटे बेबीज होते हैं उनके साथ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज के हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे रीजंस बताएंगे जिनकी वजह से हमारे छोटे बेबीज रोते हैं। तो अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप इजिली अपने बेबी की प्रॉब्लम पकड़ पाएंगे और आपका बेबी फिर से एक हैप्पी बेबी बन जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे इस माय गुगलू मुगलू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेबी केयर से रिलेटेड अपनी सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है भूख लगना। फ्रेंड्स, मोस्टली बच्चे भूख लगने की वजह से ही रोते हैं। यही एक मेन रीजन होता है उनके रोने का, क्योंकि उनका स्टमक बहुत छोटा होता है और वो हर फीड में थोड़ा ही दूध पी पाते हैं और फिर वो पॉटी कर देते हैं या पी कर देते हैं और फिर से उनका स्टमक खाली हो जाता है। स्पेशली समर्स में बेबीज बार बार थोड़ा थोड़ा फीड लेते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हमने बेबी को दूध पिलाया था, अभी तो उसका पेट भरा होगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि बेबी को भूख तो नहीं होती, लेकिन उसे प्यास लगी होती है और वो रोने लगते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो बेबीज़ हैं वो सारा दिन दूध पीते रहते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली हंग्री फील करते हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि उन दिनों बेबीज़ अपने ग्रोइंग स्पर्ट में होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। कुछ बेबीज़ में ये पीरियड 2-3 दिन का होता है और कुछ बेबीज़ में 1 वीक तक रहता है। इस पीरियड में बेबीज़ ज़्यादा थक भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार भूख लगती है और वो बार बार फीड लेते हैं। तो बाकी दिनों के कंपैरिजन में बेबीज इन दिनों थोड़ा इरिटेट भी ज्यादा रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है बेबी बर्पिंग। ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। ये है बेबी को हर फीड के बाद प्रॉपर डकार दिलाना। ये जो प्रॉब्लम है ये छोटे बेबीज को बहुत ही परेशान करती है। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते, वो हमेशा बेड पे लेटे रहते हैं, इसलिए वो अपने आप से जो है डकार नहीं कर पाते। तो जब उन्हें डकार नहीं आता तो वो रोने लग जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि बेबी को हर फीड के बाद प्रॉपर डकार दिलाया जाए। थर्ड पॉइंट है बेबी के डायपर चेंज करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, जो बेबीज होते हैं वो सारा दिन दूध पीते रहते हैं, पी करते रहते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें डायपर की वजह से इरिटेशन हो रही हो। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और बहुत इजीली उनकी स्किन पर रैशेस हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका बेबी रो रहा है, आपने एकदम से बेबी का डायपर हटाया, उन्हें दूसरी जगह पर लिटाया और बेबी एकदम से जो है शांत हो जाते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है बेबीज के रोने का। इसलिए आप बेबी का डायपर हमेशा टाइमली चेंज करते रहें और उन्हें नैपी फ्री टाइम भी जरूर दें। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है या तो बेबी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है या बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। फ्रेंड्स, जो छोटे बेबीज होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते। आप ये नहीं कह सकते कि बेबी को ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है जब तक वो अपने आप बोलना स्टार्ट नहीं करते। तो ये चीज आपको खुद ध्यान देनी है। अगर आपको लग रहा है कि बेबी के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बेबी को ठंड लग रही है। इसलिए आप बेबी को कपड़ों की एक लेयर एक्स्ट्रा पहना दीजिए। आप अपने बेबी की चेस्ट पर टच करके देख सकते हैं। अगर बेबी की चेस्ट थोड़ी थोड़ी गर्म लग रही है, उसे पसीना आ रहा है, तो मीन्स बेबी को गर्मी लग रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है बेबी बहुत थक गया है और वो सोना चाहता है। फ्रेंड्स, बेबीज थकान की वजह से भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि बेबीज सारा दिन खेलते रहते हैं, हाथों पैरों को हिलाते रहते हैं। कई बार बेबीज स्पेशली जब ग्रोइंग स्पर्ट में होते हैं तो वो बार बार दूध पीते हैं, तो बेबीज के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं और वो थक जाते हैं। ज्यादा थकान की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही होती और वो रोने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब बेबीज थक जाते हैं तो वो खेलते खेलते एकदम से शांत हो जाते हैं, वो एक तरफ चुपचाप देखने लगते हैं, तो इसका मतलब है बेबी थक गया है। ऐसे में आप अपने बेबी को अपनी लैप में लेकर या अपने शोल्डर पर लेकर सुलाने की कोशिश करें, वो इजीली सो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेबी बोर हो रहा है। फ्रेंड्स, बेबीज बोर होने की वजह से भी रोने लगते हैं। वो बस कुछ डिफरेंट करना चाह रहे होते हैं, चाहे वो न्यू टॉय से खेलना चाह रहे हो, पुराने टॉय से बोर हो गए हों, या फिर एक डिफरेंट पोजीशन में आना चाह रहे हो। फ्रेंड्स, जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो सारा दिन एक ही पोजीशन में लेटे होते हैं, तो हो सकता है कि बेबी एक ही पोजीशन में लेटने की वजह से बोर हो गया हो और वो रोने लग गया हो। तो ऐसे में आप देखेंगे जब भी आप बेबी की जो है बेबी रो रहा है तो आप बेबी की पोजीशन चेंज करेंगे, या अपने शोल्डर पर लेकर बेबी को इधर से उधर घुमाएंगे, या आप बेबी को कोई नया टॉय देंगे, तो बेबी आपका एकदम से शांत हो जाएगा। लास्ट पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऊपर वाले सारे पॉइंट्स चेक कर लिए हैं फिर भी बेबी रो रहा है, तो हो सकता है कि बेबी किसी पेन में हो या किसी डिस्कम्फर्ट में हो। आप नोटिस करेंगे जब बेबी को पेन हो रहा होता है तो वो अलग ही तरह से रोता है। हो सकता है कि बेबी को डकार सही से नहीं आई हो, या बेबी के स्टमक में पेन हो रहा हो। कई बार जब बेबी के ईयर्स में पेन हो रहा होता है इन्फेक्शन की वजह से, तो बेबीज अपने ईयर्स जो है बार बार पुल करते हैं। कई बार जब मिल्क का फ्लो ज्यादा होता है तो बेबी के कान में दूध जाने से इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर रोते हुए बेबी बार बार अपने ईयर्स टच कर रहा है तो बेबी के ईयर्स को ध्यान से देखें। अगर उनमें इन्फेक्शन हो रहा है तो इसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें। कॉलिक पेन और बेबीज में होने वाली गैस की प्रॉब्लम पर हमने अलग से एक डिटेल में वीडियो किया है, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो अब जब भी आपका बेबी रोए तो आप इन सभी रीजंस को चेक कीजिए और जल्दी से आपका बेबी एकदम से हैप्पी बेबी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।